हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इन फिगर 8.13 ये फिगर दी गई है क्वेश्चन में और बोला गया है कि फाइंड करो tan p माइनस कोट r। ठीक है, तो देखो इस डायग्राम में कि हमको पी क्यू भी दी है, पी आर भी दी हुई है, क्यू आर नहीं हमको पता। तो हम ट्राइंगल में थर्ड साइड कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले जो गिवन है पहले लिख लो। हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है कि पी क्यू जो है, पी क्यू क्या है हमारा? 12 है। पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और पी आर कितना है? पी आर हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, आपके बुक में गिवन है। और हमको क्यू आर के बारे में नहीं पता, तो हम पाइथागोरस लगा लेंगे यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या पता चलता है कि एच की स्क्वायर किसके इक्वल होती है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ से देखो एच क्या है हमारे पास? एच हमारा 13 है, गिवन है। तो हम लिखेंगे 13 की स्क्वायर। पी क्या है? 12 की स्क्वायर, तो 12। बी का हम निकालने जा रहे हैं, उसकी ऐसे स्क्वायर लगा देंगे। फिर 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 169 आ जाएगा। 12 को 12 के साथ किया तो 144। क्यू आर की स्क्वायर का पता नहीं तो एज इट इज़ आ जाएगा 169। ऐसे ही ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू आर की होल स्क्वायर। 169 में से 144 निकालेंगे तो 25 आ जाएगा क्यू आर की स्क्वायर। ये स्क्वायर जब इसके ऊपर दूसरी साइड जाएगी तो ऊपर लग जाएगी, इसके स्क्वायर रूट बन जाएगा। स्क्वायर जब दूसरी साइड जाती है तो स्क्वायर रूट बन जाता है। और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई है 5। मतलब ये हमारी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 सेंटीमीटर। तो अब हमको बोला क्या निकालना है हमको? tan p माइनस कोट r। ठीक है, ये हमको निकालना है tan p माइनस कोट r। तो टर्न बाय टर्न निकालते हैं। पहले tan की वैल्यू निकालेंगे, फिर कोट की। तो ये देखो tan की वैल्यू होती कैसे निकालते हैं? जैसे कि मैंने पहले एक आपको फॉर्मूला लिखाया था, ये रफ कम है। सोना चांदी टीन, जो आपको मैंने साधु वाली बात बताई थी ना, वो कौन सा मंत्र पढ़ता था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही बोलता था ना। तो ये किसकी वैल्यू? ये ऐसे क्या होता है? ऐसे होता था साइन, सी से कोस होता था और टीन से टैन होता। ठीक है, तो बेटा देखो टैन की वैल्यू क्या होती है? पी अपॉन बी। तो हमको टैन वैल्यू चाहिए ना, तो पहले हम लिखते हैं कि टैन किसके इक्वल है। देखो टैन पी किसके इक्वल है? अभी निकाला है पी बाय बी के, तो लिखेंगे पी बाय बी डेट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये देखो टैन पी की वैल्यू निकालनी है। टैन पी मतलब यहाँ पर है, और पी के सामने वाला होता है जो, उसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं। तो पी के सामने वाला कौन है? क्यू आर। तो लिखेंगे कि परपेंडिकुलर कौन है? क्यू आर। और मैंने ये भी बताया था कि ये तो चेंज नहीं होता, ये यही रहता है। ये अपने आप दोनों में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में आपको समझाया हुआ है। मतलब अगर इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन गया तो इसकी जगह इसने ले ली, तो ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा बन गया बेस। तो बेस की वैल्यू क्या आएगी? पी क्यू। अब फिल कर दो। क्यू आर की वैल्यू हमने अभी पाइथागोरस से निकाली है 5, और पी क्यू की वैल्यू है 12। ये हमारी वैल्यू आई है tan p की। और एज इट इज़ हम कैसे किसकी वैल्यू निकालनी है अभी हमको? ये देखो कोट r की, तो कोट r लिखो। इसको भी ऐसे निकाल लेंगे पहले। ठीक है, तो हम इसका कैसे निकालते होते थे? साइन का इन्वर्स क्या होता है? कोसिकेंट। कोस का क्या होता है? सिकेंट। टैन का क्या होता है? कोट। मैंने उस दिन बताया था कोसिकेंट, फिर सिकेंट होता है, फिर कोट होता है। कोसिकेंट में क्या करते हैं? एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। सिकेंट के एच अपॉन बी, और कोट में बी अपॉन पी। ये गुरु मंत्र है पूरी एक्सरसाइज का। अगर आपको ये याद हो जाता है मतलब आपको सभी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल लगेगी। ठीक है, तो देखो कोट की वैल्यू क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो कोट आर की बात की है,
कोट आर जहाँ पर आएगा, इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसमें देखो परपेंडिकुलर कहाँ फिल करेंगे, यहाँ पर करेंगे ना, परपेंडिकुलर नीचे है देखो, कोट आर है ना, आर के जस्ट सामने वाला देखो ये है परपेंडिकुलर, तो क्या लिखेंगे पी क्यू नीचे। और अगर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है मतलब ये क्या है, ये आपका क्या है बेस, तो बेस क्या है क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू क्या है 5 और पी क्यू की वैल्यू क्या है 12। और बेटा दोनों को करना क्या था, बोला था माइनस कर दो, तो लिखेंगे tan p माइनस कोट आर इज इक्वल टू 5 माइनस 12, इसकी वैल्यू ये आई है ना tan की, और कोट आर की क्या आई है, इसकी भी सेम आई है। ये प्लस का ये माइनस का काटे जाएंगे तो क्या आंसर आएगा 0। तो tan p माइनस कोट आर की वैल्यू का आंसर क्या आया है 0। अब नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा अगला सम देखो, स्टेटमेंट है इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट करो कोस ए और tan ए। अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो चेक करो कि कोस ए और tan ए की क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ दी डायग्राम ऑफ दिस सम। देखो इसको भी नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो बेटा देखो पहले हमको बोला क्या गया कि ये गिवन है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, क्योंकि हमको पता नहीं ये कितनी है ये कितनी है, हमको कुछ नहीं पता, जस्ट ये दिया गया है कि ये कुछ वैल्यू इस तरीके से दी गई है। तो इससे हम ऐसे ना समझेंगे कि इसको हम कैसे लिखें। तो बेटा इससे पहले ध्यान से देखो कि साइन ए लिखा हुआ है, ठीक है, साइन लिखा हुआ है, जस्ट ये देख लो। तो साइन ए होता क्या है, ये होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। फिर ध्यान से देखो आगे हमको पता ही है कि 3/4 है, इतना अपने दिमाग में रखो। अब देखो कि साइन ए की बात की गई है, बेटा साइन ए की बात की गई है, ठीक है। और हमने क्या किया, उस साइन का फॉर्मूला लिख दिया p/h और इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये रेशोज़ में लिखे हुए हैं ना, अपॉन की फॉर्म में 3/4, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ रेशो में दी गई होती है ना तो हम साथ में वेरिएबल खुद से डालते होते हैं, और वो वेरिएबल क्या होता है, वो कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है। मैं आपको बताती हूँ ये क्यों लिखते हैं, वेयर के इज़ पॉजिटिव नंबर। बेटा ये क्यों लिखते हैं कि जैसे ये 3/4 आया हुआ है ना, ऐसे 3/4 आया हुआ, तो हमको ये नहीं पता कि ये 3/4 कैसे आया हुआ है। ये बेटा ये ऐसे भी आ सकता है कि पहले ये 12/16 भी हो सकता है कि इसको काट कर आया होगा ऐसे करके 3/2 ऐसे करके कि 3 4 जा 12 आया होगा। जहाँ फिर आप पहले नहीं इसको ना 4 के टेबल पर लेकर जाओ, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। हमको नहीं पता कि पहले ये 12/16 था, अब ये 3/4 ऐसे आया है। तो जब हमको पता ना हो तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे रेशो में लिख दी है, तो हम खुद से कोई वेरिएबल साथ में लिखते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं होता ये काट कर आई है वैल्यू, ये 3/4 किसी को काट कर आई है कि ये है ही ऐसी थी, ठीक है ना। जब इसमें डाउट हो तो हम के खुद से ले लेते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे देखो बेटा साइन ए की वैल्यू क्या है p/h 3k/4k, ठीक है। तो बेटा देखो साइन ए की बात की गई है, साइन ए की, ए के सामने वाला कौन है परपेंडिकुलर, मतलब p जो ये वाला है ये हमारा 3k है, तो 3k मतलब हमारी BC क्या आ जाएगी, लेट कर लेंगे हमारी BC क्या है 3k है, ठीक है। और ये तो आपको पक्की बात है कि एच तो यही रहता है, मतलब ये हमारा AC क्या है, AC क्या है हमारा 4k। तो आप ज़रा ध्यान से देखो कि BC हमारा 3k आ चुका है और AC हमारा 4k आ चुका है। तो ये हमको नहीं पता, तो पहले पाइथागोरस लगा कर इसको निकाल लेते हैं। तो लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h की स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h की स्क्वायर क्या है, ये देखो 4k की स्क्वायर इज इक्वल टू p की स्क्वायर हमको पता नहीं है तो ऐसे लिख दो ab की स्क्वायर ये, और b नीचे क्या है 3k की स्क्वायर, 4 4 जा 16, k का k की स्क्वायर, ab की स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगी, 3 3 जा 9, k का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 16k स्क्वायर ये उधर आकर माइनस का
इज इक्वल टू ए बी की होल स्क्वायर। अब 16 में से 9 निकालो तो क्या आ जाता है, 16 में से निकालेंगे, अगले पेज पर चलते हैं अभी। तो बेटा 16 में से 9 निकाले तो आ जाएगा 7 और के स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि साथ में के स्क्वायर था, ठीक है, के स्क्वायर था। और वैल्यू आई किसकी थी, ये ए बी की स्क्वायर की, ए बी की स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब स्क्वायर दूसरी साइड जाएगी तो ऐसे आ जाएगी 7 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। स्क्वायर दूसरी साइड चलेगी तो एक बार इसके साथ लिख दो और एक बार इसके साथ लिखते हैं आप स्क्वायर रूट, क्योंकि होल के साथ है ना, तो एक बार इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसके साथ लिखेंगे ए बी, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और स्क्वायर इसके साथ काटी जाएगी तो इसका के आ जाएगी ए बी, मतलब ए बी की वैल्यू क्या आई है, √7 के। ये ए बी की वैल्यू आई है √7 के। निकालना क्या है, कोस ए और टैन ए। कोस ए निकालना है और क्या निकालना है, टैन ए। तो जल्दी से फॉर्मूला लगा लेते हैं सोना चांदी वाला। सोना चांदी टीन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कोस ए ये B/H, B/H है, ठीक है। तो हम डायग्राम से देखते हैं, मैं आगे बना देती हूँ डायग्राम, पीछे से देखने पड़ रहा है। देखो मैंने आगे बना दी है, कोस ए B/H, ए ये है, कोस ए बोला है ना, कोस ए के सामने वाला कौन है, परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर चाहिए, नहीं चाहिए, क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो कोस ए के सामने वाला तो परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला बेस है, तो लिखेंगे इसकी वैल्यू क्या है, ए बी की क्या है, बेस की √7 के। और एच तो यही रहता है, तो मतलब 4 के के साथ के कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आई 7/4 किसकी, कोस ए की। ऐसे ही टैन की क्या होती है, P/B, तो लिखेंगे P/B। टैन ए की पूछिए, टैन के ए के सामने वाला कौन है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर चाहिए, 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 तो क्या है 3 के। तो बेस ये होगा √7 के, तो के साथ के काट देंगे तो आएगा 3/√7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 3rd। और क्वेश्चन नंबर 5th देखो, ये आपका होमवर्क है, ये अपनी खुद से सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, बाय।